So this is the question. The tool signature is a numerical method of identification of the tool. ठीक है. अब tool signature को आप wording में अगर देखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो क्या? It is a convenient way to describe the tool angles by using the standard abbreviation system. ठीक है. Abbreviation system कौन से हो गए? 7 parameters in the ASA and 7 parameters in the ORS. ठीक है. हमें पढ़ना है ASA तो हमने ASA के बारे में डेप्थ में पढ़ चुके हैं. It is a sequence of the number listing various angles in degrees and size of the nose radius है ना. तो सभी 6 के 6 angles and size nose radius 6 के 6 angles के नाम बताइए जल्दी से. क्या क्या होता है? सीक्वेंस सबसे पहले एंड मतलब बैक राइट एंगल, सेकंड इज साइड राइट एंगल. ठीक है. राकेश ने रेल को कट किया, रिलीफ आ गया. रेल मतलब कौन से रिलीफ एंड रिलीफ एंगल, फिर साइड रिलीफ एंगल, देन ठीक है एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, देन नोज रेडियस. ठीक है. तो ये हमारे पास 7 पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है. ASA has the standard the numerical methods of the tool designation. यही आपके पास फर्स्ट लाइन में थी. ठीक है. ज्योमेट्री ऑफ द चिप फॉर्मेशन, इसके बारे में ज्योमेट्री ऑफ द चिप फॉर्मेशन ये क्या होता है? देखो सबसे पहले हम किसी चीज की फॉर्मेशन करने वाले हैं और वो है हमारी चिप. तो चिप की फॉर्मेशन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ assumption चाहिए होते हैं. जैसे फॉर्म में assumptions होते हैं होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, वेटलेस, ये सारी चीजें. ऐसे ही हमारा प्रोडक्शन में भी assumption होंगे जब चिप फॉर्म होगी. चिप फॉर्म होने के लिए क्या कंडीशन है? पहले आपने ये मान लीजिए टूल बना दिया है. मैं अभी थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो थोड़ा देखना. ठीक है. तो अजीब सा चिप को फ्लो कराना है इसके ऊपर. यस. ठीक है. अब ठीक ये टूल है. इस टूल पर वर्कपीस मान लीजिए ऐसे, यहाँ पर ऑब्वियसली वर्कपीस ऐसे दिख रहा होगा. ठीक है. थोड़ा 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, मजा आ जाए. ठीक है. तो ये चीज हमारी ऐसे हो जाती है. रफ्ती बना लेंगे तो चलेगा. ये कहां कितना ये सीक्वेंस पूरा ठीक. उम्मीद है समझ में आ रहा है क्या मैं बनाना चाह रहा हूँ. ठीक है. अभी ये जो टूल है ये इसके अंदर घुसा हुआ है यहाँ पर. तो ये वाली जो चीज है ये आपको ये देखो, ये मेरा क्या होगा? दिस इज द रेक्टेंगल. ठीक है. अगर आप सामने से ऐसे देखोगे तो रेक्टेंगल दिखेगा. ठीक है. ये हमारा क्या दिखेगा? क्लियरेंस एंगल. ठीक है. दिखेगा. यहाँ पर जो मेरे पास ये कहानी समझिएगा जो मैं अब बोल रहा हूँ. यहाँ पर ये क्या है मेरे पास? दिस इज द बहुत बढ़िया अनकट चिप थिकनेस. बस ये कहानी स्टार्ट कर दो. दिस इज द अनकट चिप थिकनेस एंड दिस इज द ठीक है. दिस इज द TC जिसे हम कट चिप थिकनेस बोलते हैं. आप यहाँ शियर जोन, शियर प्लेन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, तो बहुत सारी कहानी में नहीं करूंगा. आपको पता है कक्यों फ्लो हो रहा है, कि कौन सा मटेरियल होगा, इतना तो मैंने आपको बताया. वही कौन सा मटेरियल है? डक्टाइल. क्यों ये इस तरह से जा रहा है, वो ये इस तरह से जा रहा है. क्या रीजन बोलोगे? क्यों ये इस तरह से जा रहा है? ये यहाँ से क्यों जा रहा है ऐसे? शेयर हो रहा है. यहाँ से शेयर. बहुत बढ़िया. बस यही वर्ड याद रखना है आपको. ठीक है. बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना. शेयर फ्लो हो रहा है क्योंकि डक्टाइल मटेरियल किसमें फेल होता है? शेयर में फेल होता है. इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? शेयर फ्लो होगा और बेसिकली ये जो है चिप फॉर्म करता हुआ आगे चला जाएगा. ये क्या है? वीक है पार्ट और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग पार्ट है. ठीक है. ये चीज हमें समझी हुई है. ठीक है. अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं इसमें से छोटा सा ये पार्ट काट लेता हूँ, ये वाला मैंने पार्ट काट लिया ऐसे. ठीक है. ये इमेजिनरी पार्ट, ये ऑब्वियसली डॉटेड दिखेगा. ये वाला पार्ट मैंने काट दिया. एलिमेंट यही लेके चलना है. ठीक है. एलिमेंट यही लेके चलना है. और क्या करना है? जैसे एफएम में आपने सीखा था. एफएम में क्या सीखा था? कि मास फ्लो रेट हमारा कांस्टेंट होता है. किसी भी एक पर्टिकुलर अगर ये चीज ऐसी है, कैसी? ये आपके पास एक ऐसे डायमीटर का, थोड़ा डायमीटर चेंज तो करो, ऐसे ये पाइप है. ठीक है. ऐसे ये पाइप है. आपने ये चीज पढ़ी है. ठीक है. साइड. ठीक है. कंट्राडिक्ट इक्वेशन. बहुत बढ़िया. ये कंट्राडिक्ट इक्वेशन के बेसिस पर आपको ये चीज दिखती थी कि अगर मैं आपसे सीधा पूछता हूं, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये वेलोसिटी v2 है, ये वेलोसिटी v1 है. ठीक है. और यहाँ पर इसका एरिया है a1 और इसका एरिया है a2. तो अब बताइए मुझे, एरिया जिसका बड़ा वहां पर वेलोसिटी छोटी होती थी, बड़ी होती थी? छोटी होती थी. क्यों? क्योंकि मास फ्लो रेट हमारा q डॉट या m डॉट 1 इक्वल टू था m डॉट 2. हम डेंसिटी क्या मान के चलते थे? कांस्टेंट. तो अगर m डॉट है मतलब रो इनटू v1.
v1 का डॉट इक्वल टू, ये v1 वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, ठीक है, ये हमारे पास रो इनटू वॉल्यूम v2 का डॉट, ठीक है। अब यहां से रो कैंसिल कर देते थे, तो क्या बचता था v1 डॉट इक्वल टू v2 डॉट, ये क्या है, वॉल्यूम है, तो एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, ये टाइम है, थिकनेस नहीं है, ये हो गया एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ a1 L1 अपॉन टाइम 1, a2 L2 अपॉन टाइम 2, क्योंकि हमने ये पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लो देखा, तो टाइम हमारे कांस्टेंट होंगे, इसका मतलब a1 इनटू ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, L1 अपॉन टाइम, मतलब ये वेलोसिटी कितने से गया, आपको याद होगा यहाँ पर भी हमने छोटे-छोटे एलिमेंट देखे थे, ये एलिमेंट अगर ऐसा था तो ये एलिमेंट यहाँ पर कैसा हो जाता है, यहाँ पर लेंथ ज्यादा कवर करता है, ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये लेंथ ज्यादा कवर करता है और यहाँ लेंथ कम कवर करता है, क्योंकि इसका यहाँ एरिया बढ़ चुका है, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम फ्लो रेट सेम है, मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा, कि रेट का मतलब टाइम, दोनों का टाइम सेम है, तो इसने टाइम में सेम टाइम में ज्यादा लेंथ कवर की, इसने सेम टाइम में कम लेंथ कवर की, तो इसी से हम ये बोलते थे कि इसकी वेलोसिटी यहाँ ज्यादा कम है और इसकी वेलोसिटी यहाँ ज्यादा है, लेंथ अगर ज्यादा कवर करेगा तो तेज वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आउटकम निकल के आ रहा था a1 into velocity v1 equal to a2 into velocity v2, a1 into v1 equal to a2 into v2, तो जहां का एरिया छोटा वहां की वेलोसिटी ज्यादा, जहां का एरिया बड़ा वहां की वेलोसिटी कम, ये चीज याद आ गई बिल्कुल अच्छे से। चलो भाई ये चिप पर लगा दो, क्या अजम्पशन हमारा क्या है, अजम्पशन ये है कि जो मेरी विड्थ यहाँ की है, जो मेरी विड्थ यहाँ v1 है और यहाँ पर इस एलिमेंट को कैसे करोगे भाई, कहां से इस चीज को आप m2 बोलोगे, m1 आपने ये दे दिया, m1 डॉट मतलब मास फ्लो रेट, ऐसे शेयर फ्लो से आगे है ना, शेयर फ्लो को पार्टिकल लाइन समझोगे, इससे आगे ठीक है, इससे पहले वर्क किस है, तो यहाँ इसके बाद में हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, इसके बाद में हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं, तो इस फिगर को ऐसे दिखा, ये जो आपके पास होगा पार्ट को कैसा दिखेगा, तो यहाँ का एरिया क्या होगा, यहाँ का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, क्यों क्योंकि उसकी जो थिकनेस है टीसी वो क्या होती है, मैंने पहले ही बोला है, आपसे समझाया हुआ भी था, याद है या नहीं, कितनी बड़ी होती है, 2 पिछले टाइम बताया था 2 से 3 गुना, तो टीसी इज ग्रेटर देन टी, टीसी टी से बड़ी है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ का जो थिकनेस है वो बड़ा दिखेगा, यहाँ का थिकनेस क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा, यहाँ की लेंथ बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, समझो इस चीज को, यहाँ से यहाँ की लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, इस वाले से, तो इसे L2 बोल दूं, इसे L1 बोल दूं, ठीक है। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये तब होगा जब मैंने यहाँ B2 और B1 को सेम माना, जब मैंने B2 एंड B1 को सेम माना, तो ये याद रखना, दिस इज द अजम्पशन, दिस इज द अजम्पशन, ऐसे मत सोचना कि मेरी चिप विड्थ में बढ़ गई, मेरी चिप क्या है, कांस्टेंट, विड्थ में नहीं बढ़ रही, तो B1 बराबर B2, तो हमारे पास क्या होगा, L1 क्या होगा, बड़ा होगा L2 से, क्योंकि उसका T2 बड़ा है T1 से, इसे अगर T2 लिख दूं, T2 और T1 लिख दूं, इसे ऐसे T1 और इसे लिख दूं T2, तो T2 बड़ा है T1 से और L2 छोटा है L1 से, आ जाएगा या नहीं, कहां से आया ये, फ्रॉम मास फ्लो रेट इक्वेशन, फ्रॉम मास फ्लो रेट इक्वेशन, ये इक्वेशन कहां से आप याद कर सकते हो, एफएम से, ये वाली चीज, ये डिलीट नहीं करना, ये चीज आप चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के सेंस में हमने ये चीज समझ ली, अब अगर हमने ये चीज समझ ली है, तो अब कुछ ऐसी ज्योमेट्रीज होती हैं, ऐसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि आपके क्वेश्चन में आती है डायरेक्टली, क्या, एक टर्म होता है हमारा चिप थिकनेस रेशियो, इनमें गलतियां मत करना, एक टर्म होता है चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो क्या होता है, चिप थिकनेस रेशियो क्या होता है, ये होता है हमारे पास R, गलती मत करना, R क्या होता है, छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा, जो चिप थिकनेस रेशियो है वो क्या है मेरा, छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा, इसमें क्या आपको समझ में आया कि ये जो चीज है R हमेशा चिप थिकनेस रेशियो इज लेस देन 1, जैसे एफिशिएंसी होती है लेस देन 1, वैसे चिप थिकनेस रेशियो मानना इज लेस देन 1, इसका मतलब जो छोटा है वो ऊपर, जो बड़ा है वो नीचे, छोटा इसमें क्या है, ये थिकनेस का रेशियो है ना, तो थिकनेस के रेशियो में R इक्वल टू छोटा कौन सा थिकनेस है, T1 या T2, है ना, T1 है छोटा है, T2 छोटा है, मुझे बता, T या T1 है ना, T1 या T, ये जो अनकट चिप थिकनेस है छोटी है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, R इक्वल टू अनकट चिप थिकनेस अपॉन में, अनकट चिप थिकनेस अपॉन में चिप थिकनेस, अपॉन में चिप थिकनेस, चिप थिकनेस मतलब जो कट गया, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ से क्या निकल के आया मेरा,
ये किसके बराबर है, ये यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है T1 by T2 या T by Tc। ठीक है, दिस इज द R। ठीक है, गलती मत करना जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसी में कंफ्यूजन हो जाती है। एक होता है चिप रिडक्शन रेशियो, बस इसी में गड़बड़ी हो जाती है। एक होता है चिप रिडक्शन रेशियो, इसका दूसरा नाम होता है चिप रिडक्शन कोएफिशिएंट। रिडक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। चिप रिडक्शन रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो ये होता है, चिप रिडक्शन रेशियो क्या होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आरआर। आरआर क्या होता है, बड़ा रिडक्शन रेशियो। जब मैं लिख भी रहा हूं तो कंफ्यूज होता है, आपको याद रखना है ये, तो इससे अपोजिट हो गया ये। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाय T1 यानी कि TC डिवाइडेड बाय। आप जो क्वेश्चन में अगर ये आया तो ये लेके चलना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये आया तो ये लेके चलना पड़ेगा। जनरली हम कौन सा लेके चलते हैं, ये रिडक्शन TC माइनस T होगा। ठीक है ना, ना बस ये रिडक्शन रेशियो है सिंपली। ठीक है, ये याद रखना, चिप रिडक्शन रेशियो हमारा ये, उससे मीनिंग में मत जाओ कि रिडक्शन हमारा कितना हुआ उसके डिवाइडेड बाय बड़ा कर दो या ओरिजिनल कर दो, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ हमारा आर टेंड हो जाती है, जो कि इसका अपोजिट होता है। चिप रिडक्शन रेशियो मतलब क्या है, आर इक्वल टू 1/r। ठीक है, चिप थिकनेस रेशियो का ऐसे। ठीक, तो ये हो गया हमारा चिप थिकनेस रेशियो। अब क्या है, अब कुछ डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन में स्किप कर रहा हूं आपको। ठीक है, करने को मैं डेरिवेशन करवा सकता हूं अभी, बट डेरिवेशन में क्यों जाना जब इतना आपके यहाँ पूछा ही नहीं जाएगा, है ना। बात सही, पहुंचे सीधा बताओ यार, क्योंकि पूछा नहीं जाएगा ऑब्वियसली। बताओ क्या करना है, सीधा चलें। ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो यहाँ अब देखिएगा, जो हमारे पास ये हमारे पास चिप थिकनेस रेशियो समझ में आ गई। अब देखो, अब इसे 2D बना दूं, जो अभी फिगर बनाया था फिर से एक बार 2D बना दूं। ये ठीक, ये हो गया हमारे पास वर्कपीस। ठीक है, ये हो गया वर्कपीस। आपके पास गेट एक्सेस है, एक्सेस है ना, बस तो ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आए तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये हमारे पास शेयर प्लेन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शेयर प्लेन है। ठीक, अगर इस शेयर प्लेन का एंगल पूछता हूं कटिंग वेलोसिटी से, कटिंग टूल की जो डायरेक्शन है उससे, तो ये कितना होता है 5, दैट इज शेयर एंगल। ठीक है, ये शेयर एंगल इसके परपेंडिकुलर ना होके ऐसे है, मतलब इसका परपेंडिकुलर जो है ना वो ये है, ये लाइन। ठीक है, किसका, रेक एंगल का परपेंडिकुलर ये है, शेयर प्लेन का एंगल कितना है, ये वाला। समझ रहे हो ना, दो चीजें अलग है। इसके रेक एंगल के परपेंडिकुलर में डाल देना, गलती हो जाएगी। रेक एंगल से परपेंडिकुलर ये ब्लू लाइन है, ये वाली जो है वो शेयर प्लेन एंगल। अभी अल्फा क्या है, अभी अल्फा क्या है, अल्फा है ये वाली चीज। ठीक है, अल्फा है ये वाली चीज। तो यहाँ जो tan phi की वैल्यू निकल के आती है, जो यहाँ tan phi की वैल्यू निकल के आती है, वो निकल के आती है r cos alpha डिवाइडेड बाय 1 माइनस r sin। यहाँ अल्फा क्या है, ये रहा, phi क्या है, ये है, इन दोनों में रिलेशन यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, ये है डेरिवेशन। इस डेरिवेशन को मैंने कर दिया है स्किप। ठीक है, आपको अगर डेरिवेशन पूरा समझना है तो आप समझ सकते हो वहां से। ये क्या है मेरे पास T और ये है मेरे पास TC। तो R क्या है, R क्या है मेरे पास T by TC। तो आपको ये चीजें दी होंगी, वहां से आप R निकालोगे, अल्फा दिया होगा, फाइंड हो जाएगा। फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फाइंड की वैल्यू। हाँ, ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, जहां टेलसी है या तो फिर वो फाई की वैल्यू किस सेंस में आएगी हमारी, इनवर्स में, या तो इनवर्स में आंसर दे देंगे tan इनवर्स समथिंग, तो उसके हिसाब से, या फिर सीधा tan फाई की वैल्यू। ठीक है, बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के इस पैटर्न के बेसिस पर एक क्वेश्चन करो। अभी तो फिलहाल टेलसी यूज कर लेना मोबाइल से। ठीक है, आपके यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, जनरली आपके यहाँ क्वेश्चन कि मैक्सिमम है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन ये आएगा रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, tan phi = r cos alpha upon 1 minus r sin।
अगर ये क्वेश्चन कहाँ आएंगे, अगर आपसे ये वैल्यूज आएंगी तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, फिर वो कन्वेंशनल होगा। कन्वेंशन भी कैलकुलेट होता है ना, कन्वेंशनल कैलकुलेट यूज कर देंगे। आज को सेट पर 1 माइनस 8 sin 10 phi equal to r cos alpha। प्लीज यार मान जा कि ये गलती मत कर देना, पता लगा 8 sin alpha पर मैं साल को सेट वाले को ठीक करके आता हूं। छोटी-छोटी मिस्टेक मत कर। मैंने कहा आपसे जेई में से फार्मूला पूछा जाएगा, बस फार्मूला याद करके जाना। डेरिवेशन चाहिए तो बिल्कुल वीडियो देख सकते हैं, वहां पर सिर्फ उसका डेरिवेशन वाला पार्ट देख लेना बहुत है। ऐसे टीचर मतलब ट्रीट करता है। तो अगर आप डेरिवेशन नहीं करोगे ना तो चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, 3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ? देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल कटिंग, ये बन गया भाई, ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल कटिंग बन गया, ठीक है। ऑर्थोगोनल कटिंग में रेट एंगल दे रखा है 10 डिग्री, तो रेट एंगल क्या हो गया, ये अल्फा इक्वल टू 10 डिग्री एंड द थिकनेस रेशियो सीधा दे रखा है r की वैल्यू, तो क्या तो कंफ्यूज क्यों होना, r वैल्यू सीधी है 0.4, द शियर एंगल इन डिग्रीज, सो phi की वैल्यू बतानी, तो क्या लगा दोगे tan phi इक्वल टू r cos alpha, सो tan phi इक्वल टू r की वैल्यू क्या होगी 0.4 cos tan डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 इनटू sin tan डिग्री। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमरेटर को, अगर ब्रैकेट लगाने आते हैं तो पहले डिनोमिनेटर लिखो, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट कौन सा वाला बड़ा, उसके अंदर फिर ये सारी चीजें छोड़ दो, ठीक है। आगे 22.94, ठीक है 22.94, ठीक है सही समझ में आ गया 10 5 की वैल्यू। ओके चलो आगे फिर इस वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा भी कर तो घुमाना पड़ता है आई थिंक।
हो गया 26 लीजिए आया कर रहा हूं आगे पहुंचो आर की वैल्यू गिवन निकाल गिवन क्या है 0.45 मिलेगी a single point getting filled with alpha that value angle is used to machine a steel workpiece the depth of cut मतलब depth of cut क्या है यहाँ पर TC नहीं depth of cut क्या है T है ना T मतलब T1 या D depth of cut ये हमें दी हुई है कितनी 0.81 है ना एंड द चिप थिकनेस मतलब TC या T2 ये दिया हुआ है आपको 1.8 सो पहले R निकालना पड़ेगा क्या निकालना है शियर एंगल फाई बताना है तो फाई बताना है तो पहले हमें tan फाई को r cos अल्फा बनाना है और 5 सेंटीमीटर में r निकालना होगा r की वैल्यू क्या है T1/T2 है ना मतलब 0.81 छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा ठीक है यहां से कितना आ रहा है 145 है अच्छा अगर ये है तो यहां पर बस रख दो tan phi = 0.45 cos अल्फा की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 1 - 0.45 sin 12 बस इसको सॉल्व करना है आंसर आ जाएगा आपका अप्रोक्स 25.9 ऐसे कुछ आ रहा है ना ऐसे कुछ 25.88 अप्रोक्स में आ जाएगा 26 ठीक है तो हमारा 25.89 है ना तो ये आपके पास आंसर आ गया समझ में आ गया नहीं आया यस सर ठीक है चलो ये क्वेश्चन बताओ Anish observe CL plan और and सेल प्लेन एंड ये कटिंग सिंपल से है क्यों क्योंकि ये वाली चीज कैसे जा रही है वर्कपीस ऐसे ये ऐसे टूल इसमें ये घुसा हुआ है ठीक है तो यहाँ से जो हमारा शेयर प्लेन बनता है यहाँ पर बनता है ये रहा और ये जो हमारी वेलोसिटी है ये हमारा फाई है तो वेलोसिटी एंड शेयर प्लेन के बीच का एंगल शेयर एंगल है ठीक है बहुत नेक्स्ट अब देखो कटिंग शेयर स्ट्रेन ठीक है कटिंग शेयर स्ट्रेन क्या होता है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूँ फिजिकल ठीक है डेरिवेशन में सिर्फ फिजिकल बता रहा हूँ शेयर स्ट्रेन क्या है आप एक बात सोचो जरा आप एक बात सोचो ये जो थिकनेस है बढ़ती कैसे पहले ये समझिए ये थिकनेस बढ़ती कैसे आपने टूल लगाया वर्कपीस मान लीजिए ऐसे बना हुआ है यहाँ पर वर्कपीस मान लीजिए ऐसे बना हुआ है ऐसे ये वर्कपीस यहाँ अगर ये इनिशियल होता तो कैसे होता यहाँ तक होता आपने किया क्या है मान लीजिए ऐसे कुछ कार्ड पड़े हुए थे कैसे कार्ड पड़े हुए थे ऐसे ये मेरे कुछ कार्ड पड़े हुए थे समझो एग्जांपल के तौर पर ऐसे एक्चुअली ये होता है मेरा शेयर प्लेन जहां से वो टूट रहा है जहां से वो शेयर होता है ये मेरे कार्ड पड़े हुए थे समझ लो मैनेज कार्ड बहुत सारे एक साथ लगे हुए हैं आप क्या लेके गए टूल लेके गए टूल आपने घुसाया ऐसे टूल आपने ऐसे घुसाया तो क्या करोगे कार्ड को ऊपर की ओर लेके आओगे इसके ऊपर फ्लो कराओगे ये एक्चुअली फ्लो कैसे होगा ये वाला कार्ड है वो इसके ऊपर फ्लो के ऊपर ही तो जाएगा ठीक है तो ये जो चीजें हैं ये इसके ऊपर जाके ऐसे जा रही होंगी नहीं तभी तो हमारी जो चिप है वो हमारी चिप थिकनेस को लेके आ रही है बस थोड़ा यहाँ पर समझना मैं क्या बोल रहा हूँ ये है ये वाला इसको मैंने ऐसे दिखाया इस वाले को एक सेकंड ऐसे दिखा रही ये वाली लाइन यहाँ दिख रही है ध्यान से समझना ये लाइन यहाँ दिख रही ऐसे दिख रही ठीक है अब ये जो नेक्स्ट लाइन है इस लाइन के बारे में सोचना मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ इसे ये मेरे पास एक कार्ड है मोटा सा ऐसे जितनी थिकनेस सबकी है उतनी थिकनेस में इसकी मानी अब ये बताओ टूल यहाँ कैसे आएगा जब तक वो इस कार्ड को ऊपर की तरफ ऐसे टिल्ट ना कर दे बस यहाँ उसे प्लेस नहीं करना है यहाँ उसे क्या करना है डिफॉर्म करना है सो में मैंने समझाया था आपको शियर स्ट्रेन में क्या अगर एक बॉडी ऐसी है उस पर अगर आप शियर स्ट्रेस लगा दो ऐसे टाउ एस तो ऑब्वियसली यहाँ टाउ एस लगेगी कॉम्प्लीमेंट्री आएगी आपको याद है कि ये वाली चीज कैसे चली जाएगी ऐसे चली जाएगी या नहीं ऐसे यहाँ क्या आएगा फाई कोई एंगल आएगा थीटा आता था tan फाई ऐसे फाई लेते थे बट फाई यहाँ कंफ्यूज मत होना फाई हमारा शेयर एंगल तो यहाँ ले रहा हूँ मैं एप्सिलॉन मतलब शेयर स्ट्रेन तो एप्सिलॉन ले रहा हूँ यहाँ एप्सिलॉन ये एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल एप्सिलॉन शेयर स्ट्रेन ठीक है तो एप्सिलॉन ठीक लॉन्गिट्यूडिनल शेयर वाली एप्सिलॉन ये tan एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी tan एप्सिलॉन
tan एप्सिलॉन की वैल्यू जितना ये शिफ्ट हुआ डिवाइडेड बाय जितना इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो होती थी याद करो। फिर हम क्या करते थे कि ये बहुत ही छोटा होता है, इस वजह से सीधा एप्सिलॉन हो जाता था, थीटा हो जाता था। तो थीटा हमारे पास थीटा ले लो, ज्यादा कंफ्यूज मत होना है ना, एप्सिलॉन से आप लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज हो जाओगे। थीटा तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये हमारे लिए क्या होगा, शेयर स्ट्रेन। अब यही ये कांसेप्ट समझो कि जब ये कार्ड था, इस कार्ड का ये वाला पार्ट इसी से लगा हुआ है, अभी ऐसे समझना, और ये आपने जो टूल को इसके अंदर घुसाया तो ये वाली चीज कहां जाएगी, ये वाली चीज कहां जाएगी, उस तरफ फील करो इसे, ये वाली चीज कहां जाएगी, जो ये वाला पार्ट है नीला वाला, ये वाला पार्ट, ये चीज यहां से ऐसे दिखेगा जाते हुए या नहीं, ये सुनो, दिखेगा या नहीं दिखेगा। इसका मतलब जो इसका ओरिजिनल शेप था वो डिफॉर्म हो गया, कौन सा वाला, जो इसका ओरिजिनल, ये ब्लू वाले का जो ओरिजिनल शेप था ये डिफॉर्म होके कहां पहुंचा दिया, ये कहां पहुंचा दिया, ये यहां पहुंचा दिया, पहुंचा दिया है नहीं। तो यहाँ हमारे कोई डायमेंशन इंक्रीज नहीं हुई है, बस क्या चीज चेंज हुई है, यहाँ जो ये था ये चीज यहाँ पहुंच गई है। तो ये वाली जो चीज है, जितना ज्यादा स्ट्रेन लोगे, अब जरा फील करना इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इसको फील करना, ये चीज हमारी इसके ऊपर जाएगी, ये चीज हमारी इसके ऊपर जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी, इतनी ऊपर, यहाँ से शिफ्ट होके ये यहाँ पर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारी क्या कहलाती है, अगर ये चीज और ऐसे ऊपर चली गई, फिर ये वाला कार्ड ऐसे, तो जो कार्ड दिख रहे हैं आपको वो इसके ऊपर आते हुए दिखेंगे, तो ये हमारी क्या है, थिकनेस, किसकी थिकनेस, टीसी, टीसी फील हो पा रहा है, ये टीसी होगी। अब इसी फिगर को मैं एक बार और बना रहा हूँ, बस इसी फिगर को एक बार और बना रहा हूँ, बस ये क्या, ये चीज हमारी है शेयर प्लेन एंगल, समझ में आ रहा होगा मैंने कहां काट दिया, ठीक है। टूल हमारा ये जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से समझ, ये जब ये चीज ऐसे गई तो मैंने क्या किया अपने माइंड में, बहुत ही स्लोली आराम से समझो, आपने इन दोनों में कनेक्शन बहुत ही कम, बहुत ही नाजुक कनेक्शन, ऐसे सोच लीजिए। अब क्या करोगे, टूल को आपने कार्ड के अंदर घुसा दिया, नीचे की साइड ऐसे, नीचे की साइड से घुसा दिया, तो ये कार्ड जो है, जो अगला वाला कार्ड था, कौन सा वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये अगर यहाँ आपने टूल को घुसा दिया, इसे आप पीछे मानो टूल को घुसा दो, तो ये जो इसके ऊपर स्लाइड करेगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा, तो ये वाला जो व्हाइट वाला कार्ड है ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये जो स्लाइड करके कहाँ पहुंच जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में समझना, स्लाइड करके यहाँ पहुंच जाएगा या नहीं, यस यस, ये स्लाइड करके यहाँ पहुंच जाएगा या नहीं। अब देखो जरा थिकनेस बढ़ेगी या नहीं, ये क्योंकि ये बहुत ही छोटी थिकनेस है ये वाली, तो अब देखना इसके ऊपर जो इधर वाला कार्ड था वो और स्लाइड करके ऊपर पहुंचेगा, तो उसकी शेप कहां से दिखेगी आपको, सॉरी इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, इस वाली, फिर उससे अगला वाला कार्ड कहां दिखेगा, इसके पैरेलल, ये वाली चीज है ना, इसके पैरेलल लाइन ये वाली, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ कर दो, ठीक है। तो इसके पैरेलल, तो अब जरा ध्यान से समझो, ये जो थिकनेस है कौन सी वाली, ये अनकट चिप थिकनेस, ठीक है। ये पूरा वर्क यहाँ पर है ना, ये वर्क पीस ऐसे है ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अनकट चिप थिकनेस, ये कट चिप थिकनेस कहां से कहां तक बोलोगे, इस पॉइंट से यहां तक बोलोगे ना, और ये क्यों आया, ये आया शेयर की वजह से, ना कि टेंशन वगैरह की वजह से, शेयर की वजह से। तो यहाँ पर जो मेरी थिकनेस होती है वो कितनी बढ़ गई, यहाँ से 2 to 3 टाइम्स, जितना ज्यादा शेयर होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, उतना ज्यादा थिकनेस बढ़ेगा। बात समझ में आ गई, ये होता है एक्चुअल रीजन ऑफ द चिप मेकिंग, ठीक है, ऑफ द चिप मेकिंग, चिप की थिकनेस जो मैंने आपको पहले बोल दिया है, उसका एक्चुअल रीजन शेयर स्ट्रेन होता है, शेयर फ्लो होगा, शेयर स्ट्रेन आएगी, चिप थिकनेस बढ़ेगी, है ना। आप क्योंकि ये मेजर करोगे ना, आप ऐसे तो मेजर नहीं करोगे ना भाई कितना है, ये पहले कितना था, यहाँ आप सीधा मेजर करोगे ये चीज, है ना, तो टीसी है ना, पूरा प्लेन ही तो मेजर करोगे आप। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इतनी पतली उसका बना सकते हो, ये तो माइक्रोन में चल रहा है ना, इतना तो पता, तो आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे दोनों को पकड़ोगे, ये जो पॉइंट्स है ये वाले दिखाएंगे, है ना सरफेस। तो ये होता है हमारा शेयर स्ट्रेन आने का कांसेप्ट। अब शेयर स्ट्रेन जो यहाँ से निकल के आती है उसका मैं सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने कहा ना कि डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है ना, तो सीधा फॉर्मूला लेके चलते हैं। सीधा फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन या थीटा, थीटा ले लो या एप्सिलॉन ले लो, ये कौन सी है, शेयर स्ट्रेन,
आपकी मर्जी है, थोड़ा थीटा में कवर नहीं करते कि थीटा हम कहीं कंफ्यूज कर लें। तो एप्सिलॉन क्या है, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या हो गया मेरा, याद रखना इसका फॉर्मूला कोट फाई प्लस ये डायरेक्टली पूछा जाता है जेई में tan फाई माइनस एल, डायरेक्टली पूछा है, डायरेक्टली, है ना। तो आप इसके डेरिवेशन पर ध्यान अभी मत दो फिलहाल, ठीक है, बात समझ में आ गई। कोट फाई प्लस tan फाई माइनस एल, देयर फाई इज द शेयर एंगल, ठीक है, अल्फा इज द रेक्टेंगल, बस पुट करना है आंसर, है ना। जो ऑब्जेक्टिव में आएगा वो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ जाएगा, शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला। बात क्लियर है, समझ में आ गई। अगर ये चीज समझ में आ गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज और साथ में पढ़ लेते हैं, क्या, शियर स्ट्रेन रेट। शियर स्ट्रेन रेट क्या होता है, शियर स्ट्रेन रेट होने का मतलब क्या है, जरा यहां से फिल करो, यहां से फिल करो। शियर स्ट्रेन रेट होने का मतलब क्या है, यहां शियर स्ट्रेन रेट क्या है, हर चीज में कांस्टेंट, है ना। आपने जैसी शेप इसकी बनाई वैसे इसकी बनाई वैसे इसकी बनाई। शियर स्ट्रेन रेट का मतलब क्या है कि जो मेरा शियर जा रहा है वो हर एक बॉडी में सेम है या नहीं, हर एक बॉडी में सेम है, हर एक अगर मैं इस सेक्शन के लिए लूं तो 20 का फिगर ऐसे बनेगा, इस सेक्शन के लिए तो 20 का फिगर ऐसे। तो अगर शेयर स्ट्रेन मेरा कांस्टेंट है तो मेरा फिगर ऐसे बनता हुआ आपको आराम से दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मेरा शेयर स्ट्रेन की मैं वर्डिंग की बात करता हूं तो शेयर स्ट्रेन क्या है, जरा उसको शेयर स्ट्रेन क्या है, शेयर स्ट्रेन रेट क्या है। शेयर स्ट्रेन रेट आपने ये चीज पढ़ी, क्या चीज, अगर मैंने यहां पर एक फिक्स कर दिया और यहां ये एक प्लेट रख दी और इसके बीच में मान लीजिए लिक्विड है, फ्लूइड है, तो आपने एफएम में ये पढ़ा है क्या कि यहां पर लग रहा है एक फोर्स, जिसे हम शियर फोर्स बोलेंगे, इससे क्या आएगा, एक शियर स्ट्रेस आएगा। आपने इस प्लेट को ऐसे बनाना शुरू किया तो यहां पर क्या आता था, यहां पर क्या आता था, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी क्या होती थी, जीरो, जबकि ये वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि ये फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ वेलोसिटी में आएगा। ये वेलोसिटी जीरो थी, तो आपने जब ये वाली चीज ली थी थीटा लिखी, याद करो ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद इस चीज को इसने क्या बोला था कि जो मेरा वेलोसिटी में चेंज आया du अपॉन में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है dy, du अपॉन dy, इसको आपने एक टर्म बोला था, क्या बोला था, नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, याद आ रहा है। सबसे पहले डेफिनेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाली है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहीं से एक चीज और समझनी थी, क्या कि जो मेरा फ्लूइड होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है, शियर स्ट्रेन रेट आता है उसमें, ना कि शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन आती है सॉलिड में, जबकि शियर स्ट्रेन रेट किस में आता है, लिक्विड में या फ्लूइड में, है ना। तो शियर स्ट्रेन रेट मतलब d थीटा बाय dt, मतलब मेरा d थीटा टाइम के साथ में कांस्टेंट फोर्स पर चेंज होता जाता है, बट उसका जो चेंजमेंट है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। टाइम के साथ जो चेंजमेंट होता है थीटा का कांस्टेंट फोर्स पर, फोर्स क्या था यहाँ, कांस्टेंट, ठीक है। जबकि सॉलिड क्या होते हैं, अगर उन पर फोर्स कांस्टेंट भी लगे तब भी उनमें डिफॉर्मेशन एक जाके रुक जाएगा, उसी को हम शियर न्यूटन सॉरी आपका हुक्स लॉ बोल देते हैं। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ पर शियर स्ट्रेन रेट कांस्टेंट होता है, इसीलिए हमारा कौन सा आता है यहाँ पर, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलते थे, टाउ इक्वल टू म्यू d थीटा y dt, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू d थीटा y dt। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेस, इसमें फ्लूइड में, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, ठीक है, एफएम में, ठीक। तो यहाँ अब इस चीज को समझना, एक्चुअली हो क्या रहा था यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सोचो, ये क्या है, सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल फ्लो हो रहा है, सॉलिड मटेरियल यहाँ पर क्या हो रहा है, शियर में फेल हो रहा है। शियर में फेल होने का मतलब क्या हुआ, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब फ्लो हो रही है चीज या नहीं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो फ्लो, तो इसका मतलब हम इस चीज को एनालोगस मान सकते हैं, फ्लूइड के एनालोगस, रियल में फ्लूइड नहीं है बट हम उसके जैसा मान सकते हैं। तो बस यही आता है शियर स्ट्रेन रेट, यही आता है शियर स्ट्रेन रेट, क्या कि हमारा जो शियर स्ट्रेन रेट हो जाएगा वो d थीटा बाय dt ही तो है, ठीक है। अभी हमने d थीटा किसे बोला था, एप्सिलॉन को, तो d एप्सिलॉन बाय dt मेरा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डॉट, इसी को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन रेट। ये क्या हो जाएगा, d एप्सिलॉन बाय dt, d थीटा बाय dt को हम क्या लिख सकते हैं, du अपॉन dy, वेलोसिटी ग्रेडियंट d थीटा बाय dt के बराबर होता था, याद करो, ठीक है, ये चीज बराबर होती है। तो d थीटा बाय dt के बराबर अगर हम du अपॉन dy लिखते हैं तो जरा इसके बारे में सोचो, इसके बारे में कहां, ये फिगर में यहीं पर एक बार कॉपी कर दो, ये बात
ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज है यहाँ पर कौन सी वाली, ये वाली, ये शेयर फ्लो हो रहा है। अभी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये वाली जो चीज है ये अप्रोक्स में लिक्विड टाइप से, अप्रोक्स लिक्विड है नहीं बट ये फ्लो हो रही है, तो हम अप्रोक्स मान रहे हैं। इसका मतलब ये है ये कुछ वेलोसिटी से इस साइड भाग रही है या नहीं है। सोचो जरा, ध्यान से समझना, ये जो शेयर है ये अपना शेयर एक वेलोसिटी से कर रहा होगा इधर की तरफ या नहीं। अगर वर्क पीस पे आप बैठे हो तो आपको कैसा दिखेगा कि ये चीज इधर से इधर की तरफ bs से जा रहा है, ये क्या है मेरी शेयर वेलोसिटी। भाई आप वर्क पीस पे बैठ गए इस वाले में, ग्रीन वाले में, तो आपको क्या दिखेगा व्हाइट वाला कि इधर की ओर भाग रहा है, तो ये क्या है मेरी शेयर वेलोसिटी bs। तो यहाँ जो bs है और ये वाली चीज क्या होगी मेरी जीरो। क्यों 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 जीरो होगी, क्यों जीरो होगी, क्योंकि ये मेरा वर्क पीस है, ये तो रुका हुआ है ना, जबकि ये वाली चीज इधर की तरफ चिप इधर की तरफ, चिप में क्या है वेलोसिटी, कौन सी वाली वेलोसिटी, bs है। मैंने अभी bc नहीं बोली, कटिंग वेलोसिटी नहीं, अभी क्या है bs। तो जो bs है, अब ये वाला फिगर देखो, व्हाइट वाला फिगर कैसे दिख गया आपको, ये जो व्हाइट वाला फिगर है ऐसे दिख रहा है या नहीं, जो व्हाइट वाला फिगर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये सुन, ये व्हाइट है, यहाँ भी क्या है जीरो, यहाँ भी क्या है bs, ऐसे जाती है, यस दिख रहा है। इसका मतलब ये वाली चीज हमारी एनालोगस हो गई इसकी, बस ये फिगर इधर की ओर है, इसमें इधर की ओर है, ये हमारी एनालोगस हो गई इसके। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, du upon dy लिख सकते हैं ना। यहाँ dy की वैल्यू क्या होती है, ये dy, दिस इज द शियर जोन थिकनेस, ये मेरा शियर जोन है, ठीक है, जहां पर फ्लो होगा उसे क्या बोलते हैं, शियर जोन। तो शियर जोन थिकनेस, ठीक है, समझ में आ रही है, जो dy है वो मेरे लिए क्या है, शियर जोन थिकनेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, bs माइनस 0 अपॉन t, किसकी, शियर जोन की, थिकनेस ऑफ शियर जोन। तो यहां से हमारे पास एप्सिलॉन डॉट का फार्मूला निकल के आ जाता है, क्या, यहां से हमारे पास एप्सिलॉन डॉट का फार्मूला निकल के आ रहा है, एप्सिलॉन डॉट इक्वल टू vs अपॉन t शियर जोन। अब याद रखना एक चीज, क्या कभी-कभी ये क्वेश्चन शायद आपके पास आ जाए ऐसा, क्या कि जो मेरा t शियर जोन होता है वो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होता है 25 माइक्रोमीटर। 25 माइक्रोमीटर, कितना पतला शियर जोन है भाई, 25 माइक्रोमीटर। आपका जो बॉल होता है वो 100 माइक्रोमीटर का होता है अराउंड, ठीक है, तो उससे भी 4 टाइम्स कम, ठीक है, 25 माइक्रोमीटर, इतना पतला है शियर जोन। तो हर जगह से क्या हो रहा है, शियर डेवलप होती जाएगी और ये चीज हमारी ऐसी दिखती जाएगी, ठीक है। तो जो शियर जोन है वो 25 माइक्रोमीटर, एक तो हो गया ये डाटा। दूसरा डाटा अगर ये ना दिया हो तो अप्रोक्स में ये हो सकता है क्या, कि जो मेरी यहाँ पर ये लेंथ आ रही है उसका 1/10 of the length of the shear zone, 1/10 of the length of the shear zone। length of the shear zone बेसिकली क्या है मेरी यहाँ, thickness of है ना, length of the shear zone ये तो होगी thickness of shear, ठीक है। तो length of the shear zone का 1/10, ठीक है, या फिर ये, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में सीधे बन सकते हैं कि शियर जोन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है 35 माइक्रोमीटर, या फिर उस चिप थिकनेस का 1/10, ठीक है, यस। तो इसे हम बोलते हैं क्या, शियर स्ट्रेन रेट। ये फार्मूला समझ में आ गई, शियर स्ट्रेन रेट क्या है, यहाँ bs है, bs क्या है मेरी, वो शियर वेलोसिटी, bs का नाम क्या है मेरा, शियर वेलोसिटी। शियर में मेरी चिप कैसे जा रही है, दैट इज द शियर वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन रेट। अभी इसके बारे में समझाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले वेलोसिटीज हो सकते हैं, उसके बाद की और नॉर्मल। यहाँ वेलोसिटी एंड मेटल कटिंग प्रोसेस, कुछ वेलोसिटीज हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वेलोसिटीज कौन कौन से वेलोसिटी के बारे में, देखो क्या क्या होता है। हमारे पास एक टूल है ये, ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का कांसेप्ट समझना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपके यहाँ। यहाँ इसके परपेंडिकुलर जा रहा है ये वाला लाइन, तो ये है मेरे पास क्या, फाई, ये वाला, ये फाई शियर जोन ये है ना, यस, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास अल्फा,
ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। कहाँ बैठना है आपको बैठना है वर्क पीस में, आपको बैठना है यहाँ पर। आप किस में बैठे? वर्क पीस में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप बैठे हो वर्क पीस में। वर्क पीस के रेफरेंस को मान के इस पूरी बॉडी में कौन कौन सी वेलोसिटी है? वर्क पीस के रेफरेंस को मान के इस पूरी बॉडी में कौन कौन सी वेलोसिटी है जरा फील करो। वर्क पीस स्टेशनरी मानना, कटिंग टूल वर्क पीस की तरफ आता हुआ दिखेगा, तरफ आता हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक वेलोसिटी कौन सी है? एक वेलोसिटी है कटिंग वेलोसिटी या टूल वेलोसिटी, इसे बोलते हैं v। जैसे vc नहीं, vc से भी कटिंग बन रहा है पर इसे हम बोलते हैं v। ठीक है, इस पर बैठे हो, आपको चिप कैसे दिखेगी जाती हुई? बाहर ऊपर की ओर जाती हुई दिखेगी। कैसे दिखेगी? ऐसे जाती है। इसे क्या बोला मैंने? vc। vc मतलब v चिप, चिप वेलोसिटी। ठीक है, चिप वेलोसिटी vc। ये इसके रेफरेंस में ऐसे दिखेगी। ठीक है, यहाँ रेफरेंस क्या लेके चलोगे? रेफरेंस है वर्क पीस, वर्क। ठीक है, वर्क पीस की ये वाली सरफेस है ना, तो ये चीज vc। अब एक चीज, एक वेलोसिटी हो रहा है कौन सी वाली? एक तो vc हो गई, एक ab हो गई, एक शेयर वेलोसिटी। अभी समझा था ना? वर्क पीस के रेस्पेक्ट में ये वाली चीज भी तो इधर की तरफ भाग रही है ना। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ ये जो vc है ये क्या है? वेक्टर्स है vc और v। जरा इन्हें बना लो पहले। ये हो गया मेरा vc, ये हो गया मेरे पास। वेक्टर कैसे बनते हैं? यहाँ से बनेगा नहीं, कहाँ? इस vc को इसके ऊपर चढ़ाओगे, ऐसे ऐसे तो पढ़ते थे आप वेक्टर्स। तो इसके हेड से इसका टेल बना दिया vc। ये हो गया मेरे पास, सॉरी ये vc है, ये v, ये मेरे पास है ना। v हमारा हॉरिजॉन्टल था ये रहा, और vc हमारा इसके हेड पर आ गया, इसके हेड पर आ गया। अब जरा एक बात सोचो, मेरी पूरी मशीन क्या ऐसे जर्क खा रही है? मतलब क्या यहाँ से यहाँ कूद रही है अपनी मर्जी से? नहीं ना। जो मशीन जो है मेरी, जिस पर कटिंग वटिंग हो रही है, क्या वो कूदती फिर रही है? अगर वो कूदती नहीं फिर रही है, इसका मतलब इसका टोटल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। नेट वेलोसिटी जीरो आना चाहिए। मतलब हर एक पर वेलोसिटी एक नेट नहीं होनी चाहिए। अगर नेट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी मशीन, है ना। तो इन सबका अपने आप में वेलोसिटी का जो ट्रायंगल बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए नहीं, ऐसे। रिजल्टेंट तभी तो होता है। अगर ये चीज उल्टी बन गई तो क्या होगा? तब ये इस पर नेट लग रहा है, कुछ नेट लग रहा है तो चला जाएगा। जब ये नेट जीरो होता है तो ये ऐसे बनता है सर्कल टाइप से। तो बस यहाँ पर ये समझो कि वर्क पीस के रेफरेंस में जो मेरा vs होगा वो किधर की ओर जाएगा? वेलोसिटी। वर्क पीस के रेफरेंस में जो मेरा इसका चिप का vs है, वर्क पीस के रेफरेंस में जो चिप का vs है वो किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा। वर्क पीस के रेफरेंस में आप अगर वर्क पीस के ऊपर vs देख रहे हो तो आपको कैसा दिखेगा? ठीक है, वर्क पीस के ऊपर आपको कैसा दिखेगा vs? ऐसे। ठीक है, अपोजिट दिखेगा। तो मुझे वर्क पीस के रेफरेंस में ये चीज कैसे दिखेगी? ऐसे। अभी हमने क्या समझा था? अभी हमने चिप में समझा था, इस वजह से वो ऊपर था। अभी क्या है? वर्क पीस के रेफरेंस में ये चीज कैसे दिखेगी? नीचे। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? यहाँ से vs। ये हो गया, ये आता है ना कटिंग वेलोसिटी डायग्राम। दिस इज द कटिंग, सॉरी दिस इज द वेलोसिटी डायग्राम। दिस इज द वेलोसिटी डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम। अब इसके एंगल्स याद रखना क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं रटने के लिए नहीं कहूंगा, एंगल्स याद रखना, इसलिए थोड़ा सा डेरिवेशन समझाया है। क्या यहाँ पर v है, ठीक है, यहाँ पर vc है, ठीक है। जरा एंगल्स बनाओ। ये क्या है मेरे पास? फाई। फाई कहाँ दिखेगा? फाई कहाँ दिखेगा? सोचो जरा। ये वाली चीज क्या है? v। ये क्या? ये हॉरिजॉन्टल फाई। फाई vs आ रहा है, फाई पर vs आ रहा है। ये फाई है या नहीं है? सोचो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई। अगर ये फाई है, अल्फा देखो जरा, अल्फा अल्फा bc ऐसे जा रहा है, ये अल्फा है। इससे इधर वाला एंगल कितना होगा? ये अल्फा है, ये वाला, ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। बहुत बढ़िया, 90 माइनस अल्फा। अब एक बात बताओ, इस वाले अल्फा पर कौन सी वेलोसिटी जा रही है? bc। तो bc ये लाइन हो गई। इस bc लाइन को मैंने ऐसे दिखा दिया यहाँ पर। तो अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल तो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये 90 माइनस अल्फा, तो बहुत इजी पड़ रहा है। अब ये वाला एंगल क्या होगा? ट्रायंगल बन रहा है 180 माइनस ये दोनों, है ना, 180 माइनस ये दोनों। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? कर लो, 180 माइनस 90 माइनस अल्फा माइनस 5।
होगा या नहीं, दोनों को हमने माइनस करना है। तो 180 माइनस 90 प्लस अल्फा माइनस 5, ये कितना बचा 90, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 5 माइनस अल्फा। एक काम करो 90 माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा 5 प्लस का, ये हो गया माइनस का। कोई दिक्कत? ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा, है ना? बहुत मैथ्स बढ़ जाता है ना। चलो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैथ्स अच्छा है तो जरा ये याद करो कि इसमें ट्रायंगल में एक रूल भी हम लगा देते हैं। कौन सा रूल करते थे? तो क्या कहते थे उसे? साइन रूल। याद आ रहा है? साइन रूल। साइन रूल क्या हुआ करता था? जो एंगल के सामने वाला वेलोसिटी, जो एंगल के सामने वाला वेक्टर, वो डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल। तो vs अपॉन क्या लिख दूंगा? vs अपॉन sin 90 माइनस अल्फा। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? इक्वल टू vc अपॉन sin 5, वेरी गुड, इक्वल टू v अपॉन sin, ये देखो निकाल लिया था ना 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, एक तरह से थीटा हो गया है ना। तो अब यहाँ से अब इसका डेरिवेशन कर लो, बस क्या हो जाएगा vs अपॉन sin 90 माइनस अल्फा मतलब cos अल्फा इक्वल टू vc अपॉन sin 5 इक्वल टू v अपॉन sin 90 माइनस मतलब cos कौन सा 5 माइनस अल्फा, cos 5 माइनस अल्फा। बस ये हमारे पास आ गया रिलेशन। ये रिलेशन याद रखना, अगर रटना है तो रट लो, नहीं तो समझना है तो समझ के डिराइव कर लेना। ठीक है, 1 मिनट में आपका डिराइव हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको याद होगा तो इसको 90 माइनस अल्फा इसे पाई से वो लिख सकते हो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो हमेशा मैं तो इसी चीज से ही याद रखता हूं। ठीक है, हद से आधी मिनट में नहीं रहेगी इस चीज को ड्रॉ करना। अगर आपको चीजें आती हैं तो सीधा ड्रॉ कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी कभी। बस जैसे ही आए तो आपको पता है vs क्या है? vs है मेरी शेयर वेलोसिटी। रिलेशन आपसे पूछे जा चुके हैं जेई में, तो इसलिए याद रखना। vc क्या है मेरी? कटिंग नहीं चिप वेलोसिटी, एंड v क्या है मेरी? कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, बस इनके रिलेशन आपसे आराम से आप बता सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब इस क्वेश्चन को रिलेशन समझ में आ गई? vs vc v में आप रिलेशन बता सकते हो। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को करो आराम से। सेल्स टेन रेट का है, सेल्स टेन का रेट का है vs अपॉन t शेयर जो थिकनेस ऑफ शेयर एप्सिलॉन हो गया e एप्सिलॉन y, vs मतलब शेयर वेलोसिटी। तो यहाँ शेयर वेलोसिटी है क्या गिवन? आप शेयर वेलोसिटी गिवन है, क्या गिवन है? कटिंग वेलोसिटी। कहां से निकालोगे शेयर वेलोसिटी? जो वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन भी लिखना है तो लिख लो, ये वाला ये कॉपी में ये रिलेशन लिख। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, बस वो आपको आंसर निकालना है इन रिलेशंस का यूज करके, तो एक एप्लीकेशन हो जाएगी इन पर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेई में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आएगा आपसे सॉल्व कराने के लिए? सीधा ही दो चीजें दे रखी होंगी, ऑप्शन दे रखे होंगे, बस उसमें से मैच करना है। तो मैच करने के लिए ये चीज आपको वर्डिंग बाय वर्डिंग याद होनी चाहिए। वो इस बीसी को कटिंग भी बोल सकते हैं, है ना, वो कटिंग भी बोल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए बस आपका रिलेशन क्या है। ठीक है, वो कुछ भी घुमा सकते हैं। ठीक है, कल के लिए चीज कल आपका एक्चुअली गेट क्लास काफी लेंथी रहेगी कल का। ठीक है, तो कल और परसों आपका ऑफ रहेगा, मैं आपको मंडे को पढ़ाऊंगा। हो सकता है मंडे को मैं उनकी ऑफ पर, अगर नहीं भी तो मंडे को।
मेरा सैटरडे संडे तो ओपन रहेगा, मंडे के ऊपर आप मंडे को आ जाता है 10 बजे बाद, अगर तो 10 से फिर मैं थोड़ा बहुत हाँ 10 से 2 क्या 2 3 यहाँ पे जाना कल से ये काम काम तो मतलब काम करने जाओगे बढ़िया जल्दी कितने बजे अरे घर जा रहा हूँ सर आज कल सुबह 8 ऐसे काम होता है शेयर 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 जोन दे रखा कैफे कहाँ से निकालोगे भाई, कहाँ से निकालोगे? ब्रह्मास्त्र पकड़ा बोलते हैं उसको। ब्रह्मास्त्र क्या है? 10 5 पर टू आर तो सेल्फ का भगवान सर से जहाँ क्वेश्चन में फंस जाओ तो बहुत बड़ा तो कर एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जी, जिसमें आपको सब कुछ एक साथ दिख रहा है, आप सब यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, और कन्वेंशन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, बस एक प्रैक्टिस के क्वेश्चन। हाँ दिखाना क्यों डर रहे हो यार? मशीन डिजाइनर तो इससे लंबे लंबे क्वेश्चन किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सर ये 1 नंबर तक पढ़ा है ना ना मतलब है कन्वेंशनल वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इससे आपके माइंड में बैठा रहे कि अगर आर निकालना तो कैसे, बस मतलब आर का यूज क्या करोगे। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? सीधे दी हुई है 52.4 cos अल्फा कर दोगे, अल्फा की वैल्यू 10 डिग्री दे रखी है, डिवाइडेड बाय 1 sin तो इससे अब 5 की वैल्यू निकल जाएगी। वो 5 कहां यूज करोगे? अपने vs निकालोगे v की हेल्प से, कटिंग स्पीड की हेल्प से। समझ में तो आ रहा है ना? निकाला भी जाओ तो निकाल सेम वैल्यू अच्छा 0.4 और 10 हां 5.45 या 72 ठीक है, सो tan phi क्या हो जाएगा? r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। सो r की वैल्यू 0.4 cos अल्फा की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय -0.4 cos 10 कितना आ रहा था इसका आंसर? 22 डिग्री 22 डिग्री। ठीक है, तो tan phi की वैल्यू हमारे पास 5 है, सर phi की वैल्यू 22 डिग्री आती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें? हमें निकालना है vs। हमें दे रखा है v, कौन सा रिलेशन लगेगा? BC upon sin phi equal to BS upon sin क्या क्या BC upon sin phi equal to BC क्यों? वो चिप वेलोसिटी है, चिप वेलोसिटी से मतलब ये है कटिंग वेलोसिटी दे रखी है ना हमें, BS कटिंग स्पीड दे रखी है ना, फिर से कटिंग में फंस गए अब चिप में कटिंग में। ठीक है, vs की वैल्यू निकालनी है, v हमें दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? V upon cos phi minus alpha equal to BS upon cos। ठीक है, कैसे बनाया? यहाँ से भाई हमें दो रिलेशन मतलब एक चीज निकालनी है, एक हमें पता है, कौन से रिलेशन को लोगे? 1 and 3 को। 1 and 3 को तो vs upon cos alpha equal to v upon cos phi minus alpha। vs upon cos alpha equal to v upon cos phi minus alpha। बस यहाँ पर vs की वैल्यू निकाल लो, vs equal to v cos alpha upon cos phi minus alpha। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा पता है ऑब्जेक्टिव में? ये आएगा क्वेश्चन कि vs और v में क्या रिलेशन, कहां से आया? उस वाले रिलेशन से 3 का रिलेशन। ऐसे bc और v में पूछ लेंगे, ऐसे bc और vs में पूछ लेंगे, है ना? तो आप बना सकते हो यहाँ से क्वेश्चन, है ना? उसके बाद v की वैल्यू आपको गिवन है अराउंड कितनी है? v की वैल्यू 2.5 कर दो, तो 2.5 इनटू cos अल्फा की वैल्यू 10 है डिवाइडेड बाय cos इसकी वैल्यू 22 निकाल के -10, तो यहां से आपके पास vs की वैल्यू आ जाएगी। जो आएगी उसे क्या करना है? d एप्सिलॉन बाय dt बराबर है एप्सिलॉन डॉट इक्वल टू क्या है? vs अपॉन t ऑफ शियर जोन। तो जो आपके पास vs निकल के आएगा ना, उसे क्या करना है? जो आपके पास vs निकल के आएगा उसे क्या करना है? उसको 25 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि आपको 25 क्या दे रखी है? देखो शियर जोन की थिकनेस 25 माइक्रोमीटर शियर जोन की थिकनेस है, तो उससे डिवाइड करना आंसर। बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूं? 0.25 समथिंग आंसर
हाँ इसका ये है 1.010 BS कितना है? 6.3 VS की वैल्यू जो भी आई है उससे डिवाइड किया 25 को, मतलब उससे डिवाइड किया, मतलब 0 सॉरी डिवाइडेड बाय 25, ठीक है नहीं है BS 6.3 है। yes की वैल्यू नहीं है बस सीधा कैलकुलेशन 2.4 नहीं 1.0 कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो आप मैंने VS की वैल्यू कितनी है 2.526 VS की वैल्यू है 2.526 वो तो मेरी जो आप बोल रहे हो मेरी टोटल वैल्यू है आप बताओ जरा मुझे कि आपने इसकी वैल्यू कितनी निकाली 5 की 22.94 22.94 एक्चुअली 23 लिखी ना ठीक है 23 नेक्स्ट VS की वैल्यू 23 ये VS की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली निकल के आ रही है 2.526 बस इसी कैलकुलेशन में स्टेप हो जाएगा फाइनल आंसर आवाज में 25 से डिवाइड करना नहीं आपकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक 25 की ही मिस्टेक है आपकी नहीं दे सकते 25 की मिस्टेक ठीक है तो ये क्वेश्चन क्या था ये क्वेश्चन सब कुछ एक साथ लिए हुए समझिए ठीक है इसमें R भी था इसमें F5 भी निकालना था इसमें एप्सिलॉन भी निकालना था इसमें PS और PS भी निकालना था इसमें T और शेयर जोन भी दिया हुआ था तो इसमें हमारा शेयर स्ट्रेन रेट भी निकला एप्सिलॉन भी TF एप्सिलॉन ठीक है एप्सिलॉन ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन इसमें हमने सब कुछ एक साथ देख लिया ठीक है अब इस वाले क्वेश्चन में एप्सिलॉन निकालना shear strain rate नहीं shear strain shear strain क्या होती है सर सर क्या होता है फॉर्मूला एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या था शायद आपने थोप नहीं किया था एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या था एप्सिलॉन डॉट नहीं एप्सिलॉन का ये कोड 5 plus 10 5 minus alpha कोड 5 plus 10 5 minus alpha बस सीधा आपका एक आ जाएगा कोड 5 plus 10 5 minus alpha फाइव का निकालना पड़ेगा तो पहले निकालना पड़ेगा ब्रह्मास्त्र करो आगे मतलब आधे रखा है अल्फा रखा है निकालो
इससे करने से 519 आ रहा है सर 519 19 भाई की वैल्यू 17 है 17.2 17.3 के आसपास। भाई ने गलती क्यों हो रही है, कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हो क्या? 3.33 यार वो सेल्फ आपको मानना है तो बस 3.33 3.6 बहुत 3.6 को कैलकुलेशन में कितने डाल दो ठीक ये हो गया। ठीक है अब एक कॉन्सेप्ट और देखो एक सेकंड ये क्वेश्चन नोट करोगे है ना ये क्वेश्चन इसमें क्या निकालना है आपको बताइए पहले क्या चीज निकालनी है यहाँ पर v फिर से लो vc चिप हाँ v कटिंग वेलोसिटी vc चिप वेलोसिटी vc चिप वेलोसिटी आपको vc निकालना है फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं फाई की वैल्यू निकालनी सी आइटम दिया हुआ है तो सीधा फाइंड हो जाएगा सीधा कौन सा तरीका है सी आइटम फाई की वैल्यू फायदा हो जाए एक और सर एक एंगल तो कर सब कुछ हो गया सीधा फार्मूला लगा के निकालना कटिंग वेलोसिटी देखिए रिलेशन कौन सा वाला यूज करोगे वो आपके ऊपर है रिलेशन वो नहीं लिखा कटिंग वेलोसिटी b है ना सर कटिंग वेलोसिटी v है इसलिए वहां पर लिख भी दिया मैंने ये वाला कटिंग वेलोसिटी v है vc चिप वेलोसिटी तो कौन सा वाला लोगे vc आपको निकालना है v आपको गिवन है दो टेबल है सेकंड और थर्ड है ना तो उसके हिसाब से करो ये फॉर्मूला लिख लो अगर ये तो आ सकता है ऑब्जेक्टिव कैसे ये वाला तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है हां सिंपल कैलकुलेशन होगी तो आराम से सिंपल ही है cos 30 होता है cos 30 3 बार होती cos 30 हो गया 3 बार होता है रूट बाय 3 इतनी आदत हो गई ना और क्या अच्छी मूवी सारी चीजें भूल गए 960 में 3/8 होता है इसमें 28.5 आया नहीं आया क्या करना है आपने वो लिख दिए थे जरा सेकंड थर्ड वाला रिलेशन बताओ क्या क्या है BC upon BC upon sin phi equal to B upon B upon cos phi minus alpha आपको B पता है BC निकालना है तो B sin phi upon cos phi minus alpha B की वैल्यू क्या है आपको
गिवन d की वैल्यू है आपको 35 मीटर पर मिनट, तो मीटर पर मिनट ठीक है, इनटू sin फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाय यहाँ cos 45 माइनस 15, तो ये कितना हो गया 35 इनटू sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 डिवाइडेड बाय cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, ठीक है। तो यहाँ से ये बस आंसर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये √2 हो गया, √2 से एक बार √2 गया तो 2 ऊपर हो गया इनटू 35 बचा डिवाइडेड बाय √3, ये कैलकुलेट करते हो आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक है। हम इसको तो हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं 45 और 30 की, ये कर तो दिया 45 माइनस 15 की 30, हाँ वही मतलब 30 आ रहा है। आंसर क्या है ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3 गलती कहाँ हुई थी, मैं तो पॉइंट में क्या था, हाँ पॉइंट पे कर लो कोई दिक्कत नहीं, cos 30 की वैल्यू जो आ रही है आंसर तो आ जाना चाहिए ना, आपने कुछ टाइप करते हुए गड़बड़ किया होगा जी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, मतलब आप इसमें थोड़े से मार्क्स हो गए है ना। अब इससे पहले ये वाला इसमें से पहले वो तो कोई फॉर्मूला नहीं, बस फॉर्मूला याद करते हैं और क्या करना है। डेरिवेशन के लिए मैंने बोल दिया, अगर डेरिवेशन समझने हैं जैसे डेरिवेशन b का तो मैंने करवा ही दिया, बस पाई का नहीं करवाया वो आप वीडियो से देख लेना चाहे तो, और मैंने कोड फाई मतलब एप्सिलॉन का नहीं करवाया वो वीडियो से देख लेना, बट उसके एंगल्स में आप पहचान पाओगे उसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। हां तो अगर देखना है तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो जरा एक चीज और, जो मैंने r समझाया था आपको, r क्या था मेरा t1y t2 t1y t2 याद है ना, r क्या था वही फॉर्मूला, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ, फिगर ऐसे तो कुछ जा रहा है ना चिप का, तो यहाँ का एरिया क्या है कम, यहाँ का एरिया क्या है ज्यादा, यहाँ का लेंथ क्या है छोटा, यहाँ सॉरी यहाँ का लेंथ क्या है बड़ा, यहाँ का लेंथ क्या है बड़ा, यहाँ का लेंथ क्या है छोटा, लेंथ अभी तो होता है याद करो वो चीज 5 लेंथ लेंथ है ना, विड्थ हमारे पास ये वाली विड्थ हमारी कांस्टेंट माननी है, विड्थ हमारी 3D में कांस्टेंट माननी है, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए शेयर जोन हो गया ऐसे, ठीक है। तो थिकनेस क्या होती है, यहाँ की थिकनेस छोटी, यहाँ की थिकनेस बड़ी, है ना। तो r क्या था t1/t2 शुड बी इक्वल टू छोटा कोण बड़ा क्या होगा L2/L1 हो गया। ये कहां से आया, ये बेसिकली वॉल्यूम वाले रिलेशन से आया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, और रिलेशन हमारा क्या हो गया, ये हो गया t1/t2 इक्वल टू L2/L1, एक रिलेशन हो रहा है वेलोसिटी, भाई देखो L2 टाइम कर दो L1 टाइम, मतलब वेलोसिटी तो है जो मैंने अभी समझाया था, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, अब a1 और a1 क्या है b a क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ना, तो ये क्या हो गया b t1, तो b t1 v1 इक्वल टू b v2 v2, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या b से b कैंसिल, सो v1 अपॉन या t1 अपॉन t2 ये हम चाहिए ना, तो t1 अपॉन t2 क्या आ जाएगा v2/v1, सो v2 छोटा है, तो जरा फील करो चिप वाला जो पार्ट होता है ना वो धीरे चलता है एज कंपेयर टू वर्कपीस जो अनकट चिप थिकनेस है ना, टूल इधर की तरफ जल्दी आएगा और ये चीज हमारी धीरे चलेगी। तो जो हमारी v2 है वो क्या है, v2 है वो क्या है, वो है vc, v2 क्या है vc, और v1 क्या है, v1 क्या है v1, वेरी गुड v, क्यों कटिंग वेलोसिटी तो है v सीधी हॉरिजॉन्टली, तो vc अपॉन v, तो रिलेशन क्या आ गया इसका, ये हो रहा है, समझ गए ये रिलेशन, बस फील समझ रहे हो। vc हमारी धीरे चलेगी v से हमेशा, लेंथ हमारी इसमें ज्यादा कवर होगी एज कंपेयर टू दिस, थिकनेस इसकी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू दिस, है ना, डिफरेंस ही याद रखो, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर ये चीज समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन करो, बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कटिंग रेशियो अगर दिया हुआ है 0.75, तो ये क्या है ना चिप थिकनेस रेशियो,
चिप थिकनेस रेशियो है, ऑब्वियस छोटा कोण बड़ा है, छोटा कोण बड़ा है। तो कटिंग स्पीड मतलब b क्या दे रखी है 60, डेप्थ ऑफ कट क्या दे रखी है 2.5, डेप्थ ऑफ कट क्या होती है अंदर चिप थिकनेस 2.4, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, किस किस के बीच में रिलेशन है, कटिंग स्पीड एंड कटिंग चिप वेलोसिटी, मतलब v और bc कौन सा वाला सही होगा, फर्स्ट और सेकंड कौन सा वाला सही होगा, 45 होनी चाहिए चिप वेलोसिटी या 80 होनी चाहिए, फील करो ना, कटिंग वेलोसिटी अगर 60 है तो 60 अगर कटिंग वेलोसिटी है, चिप वेलोसिटी धीरे चलेगी या तेज चलेगी, 45 धीरे चलेगी तेज चलेगी, धीरे चलेगी 45, सही है, एक आंसर ये हो गया। दूसरा, अब दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है डेप्थ ऑफ कट क्या है 2.4, इधर डेप्थ ऑफ कट मतलब कट चिप थिकनेस कितनी आनी चाहिए, ज्यादा बड़ी, बड़ी छोटी या बड़ी, बड़ी का मतलब क्या होगा 2.4 से आंसर ज्यादा है, किसका होगा 3.2, इसका आंसर क्या हो गया 1 ठीक है, बिना पेन के हो गया। कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, ये छोटी छोटी चीजें ना फॉर्मूले में लिख देना, जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना इस चैप्टर के तो उसमें ये चीजें लिखी होनी चाहिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा कि चिप हमारी धीरे धीरे भाग रही होगी, ठीक है, क्योंकि आर छोटा होता है हमेशा। समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, ठीक यार ये कर लोगे, चलो ये क्वेश्चन ही कर, ये लिखना है क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो कोई नहीं, ये the chip thickness ratio R is given by, the chip thickness ratio R is given by, options हैं, the chip thickness ratio R is given by, options हैं, options हैं, cos phi upon sin phi minus alpha, B है, ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं, sin phi minus alpha upon cos phi, C है cos phi minus alpha upon sin alpha, and D है, देखते हैं दिमाग उधर दौड़ता है आपका नहीं, sin phi upon cos phi minus alpha, अगर आप ये कह रहे हो ये चीज क्या पूछती है, और तो ऐसा कोई बोला है, तो मैंने कुछ रिलेशन समझाया था, एकदम बाजी करती है बस, क्या करो इसे, तो दूसरा क्वेश्चन, कौन सा गया डी, ए कहां से निकाला, से आर से है ना, आर से, बस बीसी और बी का रिलेशन उसमें पुट कर दिया होगा, आंसर आ गया, है ना, ये क्या ना, आगे देखो आर की वैल्यू क्या है, आर आपसे पूछा है, आर का रिलेशन क्या है, आर है बीसी छोटा अपॉन बड़ा, बड़ा क्या है बी, मतलब चिप वेलोसिटी छोटी होती है डिवाइडेड बाय कटिंग वेलोसिटी बड़ी होती है, बीसी अपॉन बी का रिलेशन क्या है, बीसी अपॉन बी का रिलेशन तो तीन रिलेशन से निकाल दिया, ठीक है, क्या था sin phi अपॉन cos phi माइनस अल्फा, देखो डी ऑप्शन में सीधा दे रखा है आंसर, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो गया करना क्या था, ये कभी रिलेशन आएगा ही नहीं माइंड में, कभी नहीं आएगा जब तक वेलोसिटी रिलेशन ना हो, तो अब इस वाले क्वेश्चन के लिए लिखो जरा, इस वाले क्वेश्चन के लिए लिखो, if v is the cutting velocity, phi is the shear angle and alpha is the rate angle, if v is the cutting velocity, phi is the shear angle and alpha is the rate angle, then find out the cutting velocity, then find then find the chip velocity, cutting velocity देखिए अल्फा क्या है, alpha rate angle है, वही सेम नोमेनक्लेचर है, find the chip velocity, ऑप्शंस ये रहे सामने, find the chip velocity, जे में ये क्वेश्चन आएंगे, है ना, जे में ये क्वेश्चन आएंगे, जे में आपसे न्यूमेरिकल डाटा नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव, जे में आपसे सीधा रिलेशन पूछा जाएगा,
तो आपको वो तीन रिलेशन याद रखनी चाहिए, A इक्वल टू B इक्वल टू C वाला, वो अगर याद है तो हो गया। तो चिप वेलोसिटी बता दें कौन सा रिलेशन हो जाएगा। BC cos कटिंग वेलोसिटी दे रखी है B ना कि BC। कंफ्यूजन हो रहा है आपको, यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी दे रखी है ना, कौन सा फर्स्ट सिंपल को कटिंग वेलोसिटी ये B कटिंग वेलोसिटी, BC चिप वेलोसिटी, BC चिप वेलोसिटी, ठीक है। तो उम्मीद है अब ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए बहुत बड़े, ठीक है। बाकी और ज्यादा हमें क्वेश्चंस नहीं करने, बस होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो, अगर एक्चुअली क्या होता है, फीड को आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, फीड हमारी डेप्थ ऑफ कट मान के चलो। फीड क्या होती है, ऑर्थोगोनल कटिंग में, ऑर्थोगोनल टर्निंग में d, ऑर्थोगोनल टर्निंग में d इक्वल टू होता है f sin लैम्डा। मैंने आपको लैम्डा बोला हुआ है, लैम्डा क्या होता है 90 माइनस cs, अगर ऑर्थोगोनल है तो cs क्या होगा 0, cs 0, तो लैम्डा क्या होगा 90, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, सो डेप्थ इक्वल टू जाती है फीड की। किसमें है ये, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोगोनल टर्निंग, ऑर्थोगोनल टर्निंग। तो ये फॉर्मूला ऐसे याद रख लेना। अब इस क्वेश्चन को ये चीज उतार लेना, ठीक है, जब आप इसको नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो ये चीज उतार लेना। उसके बाद अब इस क्वेश्चन को करो, क्या होगा, है कुछ नहीं, बस इसमें फीड दे रखी थी, स्टूडेंट घबरा जाएंगे यार फीड दे रखी है कैसे होगा। फीड का रिलेशन होता है डेप्थ ऑफ कट, और डेप्थ ऑफ कट क्या होती है हमारी t1 अनकट, है ना। अब आराम से जाएगी। आपसे क्या पूछा है, कटिंग रेशियो ना सीधा, ठीक है। यहाँ एक्चुअली कटिंग रेशियो में कौन सी चीज पूछी हुई है, आर पूछा हुआ है ना, बस 1.6, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीज आपकी 1 से बड़ी छोटी नहीं है, 1 से छोटी नहीं है मतलब चिप थिकनेस रेशियो नहीं है, ये क्या है मेरा आर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा ज्योमेट्री से रिलेटेड कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं हम थिकनेस उसकी तरफ, चिप प्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। चिप प्रोडक्शन कल वो पीडीएफ मिल गई थी ना, यस सर, लेट हो गया है आरटी कल सभी वाइट बैकग्राउंड वाले, शायद वो भी नहीं। अच्छा मैं पूरे चैप्टर के बाद वही मैं सोच रहा हूँ, मैं एकदम पूरी बना लूँ तो एक्चुअली बहुत सारी पीपीटी बनानी है, मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखा है, तो वो सब कुछ एक साथ तो करनी है। अच्छा पूरे सब्जेक्ट की एक पीडीएफ नहीं मिल सकती, पूरे सब्जेक्ट की एक पीडीएफ बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी सर, तो और वो यहाँ 100 पेज तो आते हैं, बस यहाँ 100 पेज तो आते हैं ना, और वो तो पता नहीं कितने पेज हो जाएंगे, यहाँ तो चलते हैं पूरा चैप्टर वाइज। हां, इस डे बेसिस पर ये चैप्टर वाइज मैक्सिमम, ठीक है। नहीं आप सिस्टम में बना, फिर से डाटा डिलीट करना पड़ता है। हां, सिस्टम में तो बना सकते हैं ना, इस सिस्टम में नहीं, हाँ उसमें वैसे बना सकते हैं, ये सही है। वो चीज मैं कंबाइन करता हूँ, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब वो चीज मैं कंबाइन तो मुझे उसी में वाइट बैकग्राउंड, वो वाइट बैकग्राउंड नहीं बन पाएगा क्योंकि ये पीडीएफ है। हाँ, अगर नेट के थ्रू मैं उसे पीपीटी में कन्वर्ट करके फिर करूँ सहायता हो जाए, बट ये सारी चीजें फिर डिसअरेंज हो जाती है, ये चीजें नेट से चेंज नहीं हो पाएगी, ये दिक्कत है। वाइट बैकग्राउंड नहीं मिल पाएगा, ये इनके साथ नहीं मिल पाएगा, इनके साथ समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इनके साथ नहीं है। हाँ, इसके साथ मिल जाएगा जो चीजें मैंने टाइप कर रखी, वो चीज तो मैंने पीपीटी में टाइप की, तो पीपीटी में तो आराम से हो जाएगा, बट पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट करके फिर इसको ब्लैक को व्हाइट करना, फिर तो ये गायब हो जाएगा। जो हमने स्टार्टिंग में रखा है वही चीज है ना, मैं उसमें ही लिखूंगा ना, ये मुझे फिलहाल मैं इससे कर रहा हूँ, स्लाइड में जो है ना, अच्छा मैं उससे बना रहा हूँ। तो मैं तो आपने हैंड राइटिंग बना लो ना, हाँ सही है। तो मैं फिर सीधा शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा इससे, सर पढ़ना शॉर्ट नोट से ही हो रहा है, ये बात है, सबसे लास्ट में शॉर्ट नोट से पढ़ना है। हाँ वो तो है, लेकिन वो तो एग्जाम टाइम के लिए था बातचीत, तो फिर कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट कहाँ याद है, याद है तो पढ़ने के लिए आसान शॉर्ट नोट अभी से कुछ से क्या
अच्छा जब आप पूरे चैप्टर की भेजोगे ना तो पूरे चैप्टर में मुझे ये वाली भी जो आपने टाइम मतलब कर रखा नहीं भाई तो मैं सब भेज दूंगा चैप्टर को रिवाइज हो जाएगा और सोम का भी सारा टाइम चेक करते हैं अभी फिलहाल यही तो चलेगी बस अभी नेक्स्ट डे भी 10 बजे से भी लास्ट है उसमें थोड़ा टाइम इसमें से मिल जाएगा अरे ठीक है तो दूसरी क्या चैप्टर आपकी कितनी भी से अच्छी लैंग्वेज लैंग्वेज तीन से बहुत चलो एक काम करता हूँ सो कहता है ये फिक्स करना पड़ेगा कि आगे बताना पड़ेगा कल जो है बताना पड़ेगा ना आधे घंटे पहले आधे भी सॉरी